सुजानगढ़ में आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पहुंचे किसानों के साथ संवाद करने के। राज्य सरकार द्वारा आयोजित जय जवान जय किसान संवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर बरसते हुए किसानों के बिल को लेकर बताया कि ये केंद्र सरकार किसानों को धोखे में रख रही है। बिलों से किसान कमज़ोर हो जाएगा, कृषि मंडियां बंद हो जाएगी। राज्य मंत्री यादव ने सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में किसान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस मौके पर कृषि बिलों के विरोध में बोलते हुए कहा कि आज देश में लगभग 3 लाख से अधिक किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई है। नए कृषि बिलों से छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है तथा साथ ही यादव ने राज्य सरकार की उपलब्धि को भी बताया। वो वापस लें और उसी तरह से काम चले। जितने भी फैसले किया जाए ठेकेदारी प्रथा करती सभी कानून के अंदर, जैसे वीडियो ऑफिस है इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं, ये सब पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग एक दिन का फैसले इस सरकार का मुकाबला करें और विरोध करके यदि वापस नहीं लेते तब हम सब लोग मिलकर उनका मुकाबला करेंगे और साथ रहेंगे। संरचना में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं जिनके शिरोमणियों ने, जिसके महापुरुषों ने, जिसके नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, जन सैलाब ने वो नारा दिया भारत छोड़ो। हे गोरो, भारत छोड़ो। उस आंदोलन के साथ में जो स्वतंत्रता की नींव पड़ी महात्मा गांधी और हमारे नेहरू जी जैसे महापुरुषों के साथ में, जो संविधान हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ, और उस संविधान के तहत आज हर ढाणी से हर स्थान से चाहे गांव की अपनी आवाज दिल्ली के दरबार पर पहुंचाने की ताकत अगर रखता है तो इस देश के भीमराव साहब के, अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ में रखता है। मैं कहना चाहूँ हमारा देश खाद्य निर्भर कैसे हो, तो पंजाब हरियाणा किसानों को खुदा है, उपजाऊ जमीन है, पानी है, बिजली है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बिजली बंद होगी, पानी बंद होगी और अच्छा बीज बंद होगी, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाओ, इससे लाभ में छुटकारा पाए। 1966 में जाकर हरित क्रांति होने से देश आत्मनिर्भर बना, ये कांग्रेस की देश। फिर श्वेत क्रांति आई जिसमें दूध पर आत्मनिर्भर बना। तो कांग्रेस ने तो हमेशा सभी समाज की पार्टी थी, किसान की, गरीब की, गांव की, मजदूर की पार्टी। दिल्ली और आसपास वहां बॉर्डर पर बैठे हैं सरकार से वार्ता के लिए, और सरकार है कि आज महीनों बाद भी अपना एक प्रतिनिधित्व भी नहीं भेज के उनको कि बात भी कर ले, झूठे मन से भी कर ले, वो भी नहीं कर रही। किसान बैठे हैं, ठंड में भी बैठे हैं। मैं हरिद्वार गया था तो उधर से निकल रहा था, किसान लोग ढाबे पर बता रहा था कि आप इस रास्ते से जाएं, किसान बैठे हैं, रात को भी रास्ता खाली नहीं है। मैंने कहा इस ठंड में भी बैठे हैं, कहा बिल्कुल बैठे हैं। तो आज समझ सकते हैं कि 1-1.5 महीने, 1.25 महीने पहले और आज की पोजीशन में कि अपन अंदर भी ठिठुर रहे होंगे, क्या ठंड हो रही है, और वो किस हिसाब से बैठे हैं। और न सिर्फ वहां बैठे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, सुजानगढ़ में भी किसान धरनों पर बैठे हैं। आखिर है क्या इसमें? तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि वो चाहते हैं कि इससे पूंजीपतियों को फायदा मिले। जो सरकार बनाने में उनको, कांग्रेस की सरकारों को गिराने में सहयोग कर रहे हैं, उनको फायदा मिले, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं और किसानों से वार्ता करने से बच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये 3 कानून कौन से हैं। ये 3 जो कानून इन्होंने लाए हैं उनमें पहला कानून है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 के नाम से। इसमें क्या होना है? इसमें सबसे पहला यह होना है कि जो राजस्व का नुकसान सबसे पहले सरकार को होना है इसमें, क्योंकि एमएसपी पे जो सरकार खरीद करती है उसके साथ मंडी टैक्स भी लगता है।
वो भी नहीं आना है। सारा माल आपको बाहर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारी जो होता है उसकी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि वो क्यों सरकार से माल खरीदे। अगर उसको सीधे ही माल किसान से मिल जाएगा तो किसान और तमाम मंत्रिमंडल के साथी सभी मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई विस्तार से 4.5 घंटे करीब चली। बहुत सी चीजों के ऊपर पूरे प्रदेश का मंथन हुआ। जो ये काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया, इसका पहले भी विरोध किया, विधानसभा का सत्र बुला के इसका विरोध का बिल पास कराया, जो राज्यपाल के यहाँ अटका हुआ है अभी भी, जिसको राष्ट्रपति को जाना चाहिए। 2 इसमें मुद्दे थे, एक तो किसान का, दूसरा पिछले 8-10 महीनों से जो कोरोना का टाइम चल रहा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम उस पीड़ा भरे टाइम से बाहर निकल रहे हैं अभी पूरा। तो जनप्रतिनिधि इस बीच में थोड़ी दूरी हो गई, जैसे मेघवाल जी गए, बीजेपी के भी लीडर गई, हमारे एक और एमएलए गए, अलग अलग तरीके की पीड़ाएं थी। तो खुद मेरे को चूरू दिया, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे चूरू जिले का 6 की 6 विधानसभाओं में दिया। मैं सबसे आखिरी आपके यहाँ पहुंचा, उधर से शुरू करके थोड़ा जल्दी आ जाते, 2-3 दिन से सर्दी ज्यादा है तो सुबह कार्यक्रम 11 बजे शुरू करते हैं तो 12-12:30 बजे शुरू होता है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ सह प्रभारी रणधीर सिंह जी, थी, उद्योग नहीं थे, रोजगार नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पैसा नहीं था। 500 से ऊपर रियासतों को जोड़ के, और ऐसी विषम परिस्थिति भारत की, जहां हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर जिले से जिला बदलता है तभी कुछ और होता है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अलग अलग भाषा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, किस किस तरह का हमारा जो था, इसको एक लड़ी में पिरो के और संविधान के बनाया, उस संविधान के तहत हम आगे चले। उस समय पूंजीपतियों के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा सकें, बड़े बड़े काम कर सकें। उस समय नेहरू जी ने बाल्को बनाई, हिंडाल्को बनाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे यहाँ तांबा बनाने लगी, हमारे यहाँ आपका लोहा बनाने लगी और एल्युमिनियम बनाने लगी, ये सब सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियां लगी। पेट्रोलियम में भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाया, भारत पेट्रोलियम बनाया, कोऑपरेटिव सेक्टर में इफ्को को लाए, अमूल को लाए, ऐसे ये चीजें तैयार खड़ी करी। एयरपोर्ट हमारे पास बड़े नहीं थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाई, एयरलाइंस अपनी खड़ी की। रेलवे जिस स्थिति में हमें अंग्रेजों से मिली थी, मात्र 16-17 हजार किलोमीटर पटरी बिछी हुई थी, वो रेल की पटरी लाखों किलोमीटर तक बिछाई। तो ये सब काम जो हुए, ये कांग्रेस पार्टी और आप और हमारे पूर्वजों ने मिलकर के खड़े किए। फिर इंदिरा जी का टाइम आया, देश 66-67 की हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से ऊपर जब निकला तो हमारे पास अनाज 71-72 के टाइम में सरप्लस आने लगा। फिर वही दिक्कत आनी शुरू हुई कि उत्पादन ज्यादा हुआ और किसान को मूल्य कम मिले। उस समय किसान नेताओं ने आवाज उठाई कि किसान लूट रहा है। हम तो हमारे तो ये क्या टीम है? अरे भाई, टीम ये नहीं है, पहले ये नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का, छोटा परिवार सुखी परिवार।
आजकल ये पूरे देश में हम दो हमारे दो आप सब जानते हो कि इसलिए प्रचलित हुआ है। सर, बयानों की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी में धरातल पर कोई काम नहीं करती। अभी हाल ही पंचायत चुनाव में कांग्रेस को हार का मौका मिला। देखिए, हार कहीं नहीं है, हमारे वोट उतने ही हैं, मगर ये है कि ये जो प्रधानों की ट्रेडिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रही, मगर नगर पालिका में हम बहुत आगे निकल गए। किसान आंदोलन को लेकर क्या? किसान आंदोलन में आज किसान त्रस्त है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वो आपके आगे है। इसमें कहना क्या है, ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, बिना ही किसी मांग के। खाली दो पूंजीपतियों की सलाह पे आप कानून दे रहे, बना दिया आपने। राहुल गांधी ने पहले समर्थन किया था एक बार। ये आपको गलत फहमी है, राहुल गांधी ने कोई समर्थन नहीं किया। सर, बीजेपी कहती है कि ये कानून तो राजीव गांधी लाए थे। ये कानून राजीव गांधी कब लाए थे, कहाँ पास हो गया? अगर कानून लाए थे राजीव गांधी 400 कुछ एमपी लेकर के प्रधानमंत्री बने थे। 418 या 19 एमपी लेकर प्रधानमंत्री बने थे। अगर लाए थे तो बिल पास होता विधानसभा लोकसभा में। कहने से क्या है, कहने को तो वो सारी बातें यही तो कहते हैं कि ये नेहरू जी लाए थे और ये फलाने जी लाए थे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बताओ कौन सी जगह बिल आ गया पहले? राजीव गांधी कौन सा बिल लेके आया? वो है कहीं क्या कागज? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बयान दिया था। अब उसी पे पूछ रहे हैं। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आपने उन्हीं से पूछना था। अगर राजीव गांधी कोई बिल लाते तो बहुमत से पास नहीं होता क्या? वो बिल की कॉपी तो लाओ। ऐसे झूठ बोलने वालों को आप लोग कैसे उनसे आर्ग्यू तो करते? मैं आज कह रहा हूँ हम ये बिल ले आए थे, उस बिल की आप कॉपी तो मांगो। भाई बिल ले आए थे, पास भी हुआ है। आज हमने बिल पास किया है जो इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ, जो हमारा गवर्नर के यहाँ पड़ा, हम ठोक के कहते हैं हमने बिल पास किया, ऑन रिकॉर्ड है वो। ये राजस्थान सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी दोनों ने मिलकर पूरे राजस्थान में किसानों से संवाद करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। और उसी श्रृंखला में माननीय राज्य मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी यादव चूरू जिले में मंत्रिपरिषद से प्रभारी थे और रणधीर सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सह प्रभारी के रूप में साथ में आए हैं। किसानों इस बिल के विरोध में आपकी क्या अपील रहेगी किसानों को? ये बिल जैसे मैंने बताया था अभी कि पूरी तरह से किसान विरोधी है। एक तरह से काला कानून अपन कह सकते हैं वो है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को ये है कि जो एमएसपी का है उसके बारे में सरकार एकदम मौन है, अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है। सबसे पहला तो ये कह दो कि निजी जो कंपनियां, उद्योगपति या प्राइवेट कंपनियां जो माल खरीदेंगी, उनकी फसल खरीदेंगी, उस पर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं वो? उसके बारे में मौन क्यों है? जब सरकार आज एमएसपी पे माल खरीद रही है तो उन पे सबसे पहले ये लागू करो ना कि एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद रही। सबसे बड़ा तो मौन सरकार इस मामले में है। इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहल्ला स्वर्गीय, उनके प्रयास से एडीएम कार्यालय स्वीकृत हुआ है, क्या कहते हैं? ये बजट घोषणा उन्होंने जो बजट आया था मार्च 2020 में, उसमें बजट में ये घोषणा करवा दी थी कि सुजानगढ़ और 3 अन्य जगह ये कार्यालय एडीएम स्वीकृत हो गए थे। पर उसके बाद में मार्च में ही ध्यान हो कोरोना हो गया था, तो एक जगह बार सारे जो फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ थी वो रोक ली गई थी सरकार द्वारा कि भी नए ऑफिस वगैरह जो खोले जाएं एक बार स्थगित कुछ समय के लिए किए जाते हैं ताकि फंड का उपयोग कोरोना में किया जा सकते। घोषणा मंत्री जी ने अपने समय में ही बजट में करवा दी थी मार्च 2020 में, और उसकी क्रियान्विति में कल आदेश जारी हुए हैं। और ये सुजानगढ़ पूरी शहर ही नहीं, सुजानगढ़ देहात और दोनों पंचायत समितियां, दोनों तहसीलें और रतनगढ़ भी इसमें शामिल है, उनको बहुत बड़ा लाभ है। देखिए, ये सुजानगढ़ की धरती मार्ट साहब की जन्मस्थली है और मार्ट साहब ने अब तक अपने पूरा जीवन जनता को समर्पित रखा है। उन्होंने हजारों सैकड़ों यहाँ पर विकास कार्य करवाए हैं, जैसे मीठा पानी यहाँ पर लेकर के आए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और हाल ही में देखो वो चले गए हैं, लेकिन उनके प्रयास आज धरातल पे आ रहे हैं। एडीएम कार्यालय खुले हैं 3-3, ठीक है। तो आज ज़बरदस्त उत्साह लोगों में था और भाई मनोज उनके पचिनों पे चलते हुए शानदार काम कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं
इस सरकार से अवगत करा रहे हैं वो काम अभी जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी ने इनको फुल सपोर्ट किया हुआ है कि आप बेहिचक होकर के और जनता के बीच में जाएं और जितने विकास कार्य आप अभी चुनाव से पहले करा सकते हैं आप कराएं। इस तरह की इनको पूरी छूट दी हुई है। और मैं तो सुजानगढ़ की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप सब इस चुनाव में अपनी भागीदारी, आपसी मनमुटाव भुला करके भागीदारी निभाएं। और जो 40-50 साल का जो करियर मार्ट साहब का रहा, तो आप मनोज को जिता के भेजेंगे तो उनको एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी का यही मैं कामना करता हूँ।